सिर्फ बिरयानी खाने के लिए और फ्री की बियर पीने के लिए। मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकती, मेरी अपनी मान मर्यादा है। पूरे कर्नाटक में इलेक्शन में हमारे आदमियों को टिकट दो, सीएम हमारा बनना चाहिए। समझ गए ना तुम? हर एक एरिया में जाकर 100-100 करोड़ बांटो, जितना कर सकते हो पैसा खर्च करो, फिर देखना हमारी पार्टी ही जीतेगी। मैडम, कुर्सी संभालना इतना आसान काम नहीं है। अभी पूरा कर्नाटक हमारे विरोधी पार्टी के हाथों में है। जानती हूँ, वो मैंने ही किया है, क्योंकि उन्हें सुख चाहिए था ना। हाँ, मैं हूँ ना उसके लिए, वो चाहे हॉल में रहे या कमरे में रहे। जय कामदेव। सेक्स इज द बिगेस्ट रिलीजन इन दिस वर्ल्ड। इसमें ना कोई गॉड है, ना कोई कास्ट है और ना कोई भेदभाव है। काम वासना से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। उसके सामने ना भगवान है, ना जात है, भेदभाव तो है ही नहीं। काम तो एक सुंदर कविता है। अनुभव नहीं करने वालों के लिए ये काल है, जिसने किया उसके लिए निराला। काम सभी देवों के देव हैं। वो आत्मा की तृप्ति का आहार है, एक अलग तरीके का मजा है। काम वासना जीव और सृष्टि का कण है, समागम का एक स्रोत है जो जीवों को मिलाने वाला कामदेव की संतान है। काम ब्रह्मा, काम विष्णु, कामदेव महेश्वराय, काम साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री कामय नमः। हेलो मंजुनाथ। हाँ सर। ये ट्रेलर है या ब्लू फिल्म है? किस हरामखोर ने बनाया ऐसे? इसके लिए मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। ದೇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟನ ಮಚ್ಚಲಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವನೇ. ನಂದೆ ಹವಾ ಅಂತ ಅರಿಸಿದವರು, ದಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದೋರು, ಲಾಂಗ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದವರು, ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಮೊದಲು ನಾನೇ ಅಂತ ಅಂದೋರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ನೇ ಮಾಡಿದವರು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪವರ್ ತೋರಿಸಿದವರು, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಮೇಧಾವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು, ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಆಗಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೀರೋನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಗಡ್ಡಪ್ಪನು ಡಾನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬಾಲಿವುಡಲ್ಲಿ ಮಿಂಚೋ ಖಾನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಮಿಕ್ಕು, ನಂದೇ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಖಾಲಿ ತಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕತ್ತೆ ತರ ಕಿರ್ಚಿದ್ದೆ ಹಾಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು, ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದವರು, ಸ್ಲಮ್ನ ಲೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡವರು, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ ಬಚ್ಚಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಐತೆ, ನಾನು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸ್ಟಾರು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಕಾರೋಬಾರು ಅಂತ ಕೊಚ್ಕೋಬೇಡ, ತಲೆಗೆ ದುರಹಂಕಾರನ ಮೆತ್ಕೋಬೇಡ. ನಾನಿದ್ರೆ ನೀನು ನಾಯಕ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಲಿಯೋ.
ಅದೃಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ. ಶ್ರಮನ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಕೋ, ಹಣನ ಹದ್ದಲ್ಲಿಟ್ಕೋ, ಅದೃಷ್ಟನ ಜೊತೆಗಿಟ್ಕೋ. ಆಗ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಯಶಸ್ಸು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಚರಂಡಿಲಿ ಹರಿಯೋ और बता भाई कैसा है? ठीक हूँ यार, तू बता कैसा है? बस तू भाई। और सब बताओ, हाल चाल समाचार सुनाओ, कैसे आना हुआ? इधर काफी दिनों के बाद दिख रहे हो। एक सिनेमा बना रहा हूँ यार, तेरी हेल्प चाहिए इसलिए तुझसे मिलने के लिए आया था। तुम हमारे दोस्त हो भाई, तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? करेंगे भाई, तुम्हें जो हेल्प चाहिए वो मिलेगी। ए, उठाकर फेंक उसे। क्या कर रहा है? हेलो सर, आपको शांताराम भैया बुला रहे हैं। शाबाश ओशो, तुम इसी सब्जेक्ट के ऊपर एक सिनेमा बनाओ, मैं ही उसे प्रोड्यूस करूंगा। यंग जनरेशन को सेक्स एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। बिना ग्रामर की भाषा और बिना ग्लैमर के सिनेमा आज के समय में ये दोनों बेकार हैं। वैसे नाम क्या बताया था तुमने? ओशो। ओशो? जी ओशो। हाँ, अच्छा नाम है। ये लो एडवांस, काम स्टार्ट कर दो। थैंक यू सर। और एग्जाम्पल के लिए टाइटैनिक को ही ले लो। पूरी टाइटैनिक में अगर वो एक ही सीन इतना जबरदस्त है, इसका मतलब भले ही उस हीरोइन का कैरेक्टर खराब ही क्यों ना हो, उसको देखने का अलग ही मजा है। बिना गर्लफ्रेंड के रंगीला को और बिना रेप किए मर्डर, इसे कोई इमेजिन कर सकता है? वाह 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 वाह। लेकिन वो हीरोइन कौन है भाई? उर्वी नाम है सर, दोस्त है, अच्छी एक्टर है। वो कौन सा डायलॉग था? सिर्फ बिरयानी खाने के लिए और फालतू का बियर पीने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। क्या डायलॉग था वो, क्या परफॉर्मेंस की थी वो? जल्दी से स्क्रिप्ट का काम शुरू कर दो। ओके सर, ऐसा है तो ऐड करवा दीजिए सर। शिवलिंग का पोस्टर है, इसका क्या मतलब है सर? सर प्लीज। सुपर है भाई। इस पब्लिसिटी के लिए हम लोग 2 करोड़ रुपया भी खर्च कर देते तो भी ऐसी नहीं मिलती। मैं किसी भी कारण से इस सिनेमा को रोकना नहीं चाहता। पब्लिसिटी कैसे करानी चाहिए ये कोई तुमसे आकर सीखे। जाकर आओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय ट्रिपल एक्स केसरा।
सर ट्रिपल एक्स फिल्म में शिवलिंग का पोस्टर है, इसका क्या सर, मतलब है बताइए सर? हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए क्या मतलब है? हिंदुओं को कई संगठन बेहद उग्र होकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस्लाम के धर्मावलंबी भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आपका क्या कहना है सर इसके लिए? जनता सफाई मांग रही है, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। हिंदू धर्म विलंबियों का कहना है कि आपने उनके भगवान का अपमान किया है, इस सिनेमा को बैन करने की मांग कर रहे हैं। मैं हिंदू नहीं हूँ। आपका नाम जानकर तो पहली में पढ़ने वाला बच्चा भी बता देगा कि आप धर्मावलंबी हैं। सिर्फ ओशो नाम रख लेने से मैं हिंदू नहीं हो जाता। मेरा नाम ओशो हो, ईशा हो, रॉबर्ट हो, रहीम हो, भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं। जिसे हिंदू कहते हैं वो एक संस्कृति है, इसका कोई नाम नहीं था। ये युगों से चलता आ रहा है। मैं एक सनातनी हूँ, मैंने वेद उपनिषद का अध्ययन किया है। भगवान निराकारी है, भगवान का कोई रूप रंग आकार वगैरह कुछ नहीं होता है, समझे आप? इसलिए जो मैंने पोस्टर डिजाइन किया है वो किसी धर्म से नहीं मिलता है, वो सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन है। आप लोग सच में अगर वेद उपनिषद पढ़ते तो ये सवाल नहीं करते और ना ही लोग ऐसे फालतू में भड़कते। पहले जाकर वेद उपनिषद को पढ़ो और धर्म को समझो। इसलिए ये जो दंगे हो रहे हैं ना वो आप लोग कर रहे हैं, मैं नहीं। आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, चलता हूँ। आता जाता तो कुछ नहीं है, चले आते हैं सवाल पूछने के लिए। बैठो। यार आधे घंटे हो गए हैं। बस आ रही हूँ 10 मिनट में। इसलिए कहा था मैं तुम्हें पिकअप कर लेता हूँ। ओके बाबा, आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। ओशो। गुरुजी। सुनो भाई, अपने आप को डायरेक्टर कहकर ट्रिपल एक्स नाम का सिनेमा बना रहे हो, ठीक है। डायरेक्टर कहलाने के लिए कोई भी सिनेमा बनाओ, उसके बाद मुझ पर सिनेमा बनाना, तुम्हारा भला हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
और कोई जगह नहीं मिली तुम्हें स्क्रिप्ट के लिए जो यहाँ जंगल में आकर बैठ गए? ये बताओ यहाँ खाने का क्या करेंगे? गेट पर जो गार्ड था ना उसे पैसे देकर आया हूँ मैं। तुम्हें क्या चाहिए, वेज या नॉन वेज? एनीथिंग। रमना, बोलिए सर। 2 चिकन बिरयानी 2 राइस, जहाँ बैठते हैं ना वहीं लेकर आ जाना। ठीक है सर। अपने लिए भी कुछ ले लेना तुम। ठीक है सर। सुनो, चलो घूम कर आते हैं। अभी तुम्हें आए 5 मिनट नहीं हुआ और तुम्हें भूख लगने लगी। तुमने इतनी जल्दी बुलाया, मैं कुछ खाकर ही नहीं आई। हाँ ठीक है, खाना आते ही टूट पड़ना उस पे। अरे कोई भैंस थोड़ी हूँ मैं। आदमी है तो क्या, भैंस है तो क्या, भूख लगने के बाद सब खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे भाई दारू सही तो से। अपनी चल रही है। क्या कर रहा है? सही से भरना उसमें। अरे चल बांट। बढ़िया चिकन अरे बढ़िया खा। पत्ते डालना, परेशान क्यों हो रहा तू? हाँ चल बांट। इनपुट अंदर बाहर करते करते मैं परेशान क्यों हो रहा है? चल पीना। हाँ मैं भी पी रहा हूँ। क्या सीन है इसका? ढंग से कभी खेलता ही नहीं है, जब देखो लड़ने को तैयार रहता है। ये क्या कर रहे हैं? अंदर बाहर। वो तो मुझे भी पता है। तो पूछ क्यों रही हो? सुनो, मुझे रचिता और नंदिता देख लो। पसंद है। ये मैंने तुम्हें कभी कहा क्या? रुको, मैं जाकर बॉस को बताता हूँ। अब मुझे पसंद है तो पसंद है। किस लिए? फैन हूँ, फैन की तरह रहकर नहीं, फैमिली मैन की तरह रहूंगा। कितनी पी रखी है? पूरा 1 कार्टन पी है और पूरा पेट फटा जा रहा वो है तुम्हारी किस्मत पर। है। एक और बियर पीने के लिए कह रही हो? पीता हूँ। यहाँ कोई बार है क्या? यहाँ पुलिस नहीं आती क्या? आती है ना। तो फिर आती है, मगर 2000 का पिंक पेपर लेके चली जाती है। ये तो गलत है। गलत क्या है? पुलिस के भी बाल बच्चे होते हैं, उनकी भी लाइफ होती है, उन्हें भी लग्जरियस घर की चाहत होती है, कार, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, शानदार वीकेंड चाहिए, उनकी भी उम्मीदें होती हैं। समाज में ही सब जीने वाले हैं ना, वो लोग जंगली थोड़ी हैं। जितनी सैलरी उनकी है ना, उतने में महीने भर का राशन भी नहीं आता है, पगार 1 हफ्ते भी नहीं चलती है। अगर घूस नहीं लेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? सरकार अगर उन्हें खुद रहने के लिए अच्छा घर दे, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल में भेजे, इतनी सैलरी दे कि घर आसानी से चले, नौकरी को ईमानदारी से करे बिना किसी स्वार्थ के, जो फाइन लगता है वो सरकार को दे, गलती से भी 1 रुपया घूस मत लें, ईमानदारी से अपनी सैलरी पर ड्यूटी करें, ऐसा कानून बन जाने दो। सिर्फ पुलिस ही नहीं, कोई भी सरकारी स्टाफ 1 रुपया घूस लिए बिना ईमानदारी से ड्यूटी करेगा। बेवजह पुलिस को गाली देने से क्या फायदा होता है? ओह, तो अब मैं संविधान भी लिख दूं? हाँ बोलो रमन्ना। सर मैं खाना लेकर आ गया हूँ। ठीक है, वहीं रख दो, हम आ रहे हैं। सर जल्दी खा लीजिए नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। ओके चलो। सर। ओके। तुम ना कमाल के फिलोसफर हो। ऐसा कुछ नहीं है, जैसी सिचुएशन होती है वैसी बातें करता हूँ। ये बताओ, इस नॉनवेज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मतलब हमें खाना चाहिए या नहीं? तुम्हें पसंद है ना, हाँ। तो खाओ ना। तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो तुम सादा खाना भी खा सकती हो। नॉनवेज खाना ही है, ऐसा कोई रूल थोड़े ना है। हम किसी जीव को मार रहे हैं, मूर्खता है। हाँ, ये लेग पीस पकड़ो। जीव हिंसा महापाप है। हम किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाएं। वो क्यों नहीं देखता कि हम जो चावल दाल सब्जी फल फ्रूट खाते हैं उनमें भी तो जीवन होता है, तब तो हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। बकरियां मुर्गियां मांसाहारी हैं, तो सब्जियों में भी तो जीवन होता है। बड़ी हत्या हत्या है और छोटी हत्या हत्या नहीं है। हम जो सांस लेते हैं ना, उसमें भी कई कीटाणु अंदर चले जाते हैं, और हम जो सांस खींचते हैं ना, उसी से हम लोग जिंदा रहते हैं। अगर हम सोचेंगे कि सांस नहीं लें, फिर तो हम जिंदा भी नहीं बचेंगे। इस दुनिया में जितने जीव जंतु होते हैं ना, उनका जीवन बहुत छोटा होता है। बिना सांस के कोई जिंदा नहीं रह सकता। एक बात बताता हूँ, सुनो। प्रकृति ने शेर और चीताओं को सामने के दांत तीखे दिए हैं ताकि वो लोग मांस खा सकें। वहीं बकरियां और मुर्गों के दांत एकदम छोटे, ताकि वो सिर्फ घास फूस ही खा सकें। लेकिन मनुष्य के दांत तीखे भी होते हैं और चपटे भी होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ
कि मनुष्य मांस भी खा सकता है और शाकाहारी भी रह सकता है। भगवान ने ऐसी ही सृष्टि बनाई है, तो इस पर डिस्कशन किस बात का है? भगवान कोई अनपढ़ नहीं है। साइंस भी कहता है जो विटामिन और प्रोटीन वेजिटेबल में नहीं मिलती वो मांस में मिलती है। इंसान को हर तरह के विटामिन की जरूरत है। तुम्हें अच्छा लगता है तुम खाओ, और अच्छा नहीं लगता है तो मत खाओ। लेकिन जीव हिंसा महापाप है। इस तरह की फिलॉसफी मत झाड़ो मेरे सामने। ऐसा लगता है भगवान ने जो सृष्टि बनाई है वो सही बनाई है। नॉन वेज हमेशा सुखी भवा। मुझे अब थोड़ी सी नींद आ रही है, क्या मैं यहाँ सो जाऊँ? हाँ तो वहीं लेट जाओ ना। ओशो, सूरज गुस्सा होकर लाल हो गया है, उठ जाओ। उठो ना, देखो सूरज गुस्सा होकर लाल हो गया है। अरे तो रहने दो ना, चंद्रमा आके उसे ठंडा कर देगा। कुछ ज्यादा ही खा लिया है, बॉडी भी सुस्त हो गई है। ओशो, तुम फिलोसफिकल कंटेंट पर बातें करते हो, इसी पे मूवी क्यों बनाना चाहते हो? फिलोसफिकल नहीं तो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों पर फिल्म बनाओ। कर्नाटक के लोग बहुत समझदार हैं, इसीलिए मणि रत्नम ने अपनी पहली फिल्म कन्नड़ में बनाई थी। हाँ वो तो सही है। कर्नाटक के लोगों को सिनेमा बनाने के लिए बोल दो ना, तो हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देंगे। हेलो। हेलो। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस लेटी हूँ। माँ नहीं आई है क्या? उन्हें आने में अभी 1 हफ्ता लगेगा। खाना हो गया तुम्हारा? हाँ, और तुम्हारा? हाँ हो गया। क्या खाया? फ्राइड राइस खाया। और तुमने? दाल चावल। और बताओ? तुम बताओ। तुम ही बताओ ना कुछ। कुछ नहीं यार, तुम ही बताओ। क्या बात है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार। आजकल लड़के लड़कियां फोन पर घंटों बातें करते हैं, इसी पर रिसर्च कर रहा हूँ। और क्या, ऐसे ही बातें करते करते उनका मूड बन जाता है। अच्छा, मूड में जाते हैं। उसके बाद? उसके बाद क्या? फिर लड़का 1 किस देने के लिए कहता है। तो 1 किस दो ना। तुम ही दे दो। कहाँ पर दूं? जहाँ मन करे तुम वहाँ पर दे दो। तुम बताओ कहाँ? माथे पर। और कहाँ? और बस। और कहाँ बोलो ना। नहीं बस। तुम्हारे पेट पर करूं? हाँ करो। और कहाँ? हाँ करो। गाल पर। अब बस। बताओ ना कहाँ करूं? अब नहीं बस। नहीं प्लीज। तो जहाँ करना है वहाँ पर करो। जहाँ मन करे वहाँ कर दूं? फील हुआ? I love you. I love you too. बस ऐसे ही लड़का लड़की घंटों बातें करते हैं। बाप रे, हमेशा दिमाग में सेक्स लिए घूमते हैं इंडियंस। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है उसी टाइम में मेहनत करो, पढ़ाई करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। करेक्ट यार, हमारी जनरेशन ना बस सेक्स, क्रिकेट, शराब इसी जाल में फंस कर रह गई है। ओशो, मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, तो हम स्क्रिप्ट रेडी कर लेंगे। ठीक है, लव यू बेबी, गुड नाइट। ओके यार, लव यू, गुड नाइट।
देखोगे पापा, देखोगे हाँ नहीं किया था। देखोगे हाँ हाँ, देखोगे हाँ अगली बार देखोगे गाड़ी हाँ, रोको जरा। करोगे ऐसी हरकत हाँ बताओ बताओ हाँ देखोगे। अरे सर छोड़िए इसे, भला बच्चे को कोई ऐसे मारता है? चलो तुम स्कूल जाओ। क्या हुआ सर, ऐसे क्यों मार रहे और हैं? नहीं तो क्या करूं सर, ये रात में सनी लियोन का वीडियो देखता था। सर सनी लियोनी के बारे में उसे कैसे पता चला? आपने ही सनी लियोनी को देखा होगा और रख दिया होगा। वो गेम खेलने गया और उसने देख लिया होगा। हाँ सर, लेकिन उसे नहीं देखना चाहिए था ना। बच्चे गलती करें तो उसे मारना नहीं चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। मारने से वो ठीक हो जाएगा क्या? उसने इसे देखा, इसका मुझे कोई दुख नहीं है सर। ये सब हमारे जमाने में क्यों नहीं था, इस बात का दुख है मुझे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनके बेटे ने ब्लू फिल्म देखी, चिंता ये थी कि उनके जमाने में ये क्यों नहीं था। हाँ ओशो, ये डिस्कशन खत्म होने के बाद ना कल से डांस क्लास ज्वाइन कर लो। किस लिए? अब किसी को हीरो बनने के लिए 6 फुट 5 इंच की उसकी हाइट हो या फिर उसका सीना चौड़ा हो, ऐसा होना तो जरूरी नहीं है। आप गोल मटोल नारियल की शक्ल वाले भी हीरो बन सकते हैं। और उन सबसे बढ़िया अपने आप को देखो तुम हो ना। हीरो बनने के लिए अच्छी बॉडी और दाढ़ी की जरूरत नहीं है, लक होना चाहिए। अक्षय कुमार ने कहा है ना कि मुझसे भी ज्यादा एक्टिंग करने वाले, एक्शन करने वाले स्टूडियो के सामने हजारों खड़े रहते हैं, पर बताओ क्या उन सबको चांस मिल पाता है? वो अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। उनकी जितनी योग्यता भी मुझ में नहीं है, पर मैं एक स्टार बनकर उभर रहा हूँ, तो ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? अब जाओ और कल से डांस सीखो। स्वीटहार्ट, जिसको सिनेमा कहते हैं वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, लाखों का प्रॉफिट होता है। ऑनलाइन ऐप, सैटेलाइट, हिंदी डबिंग, इन सब से पैसे आते हैं। इसीलिए कन्नड़ में साल में 150 फिल्में बनती हैं और उसमें जो अच्छा सिनेमा होता है ना वो गिन के 5 हैं। वो भी अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो, वो भी स्टारडम के नाम पर। अच्छी स्क्रिप्ट तो मिलती ही नहीं है आजकल, ऐसे ही नए नए लड़के हीरो बन के आते हैं। कन्नड़ इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है। तुम्हारे पास जो कंटेंट है ना, अगर किसी अच्छे हीरो को लेकर मूवी बनाओगे तो क्या प्रॉब्लम है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12 साल की छात्रा के साथ 4 दुष्कर्मियों ने मिलकर रेप किया। रेप करने के बाद उसे रोड पर मरने की हालत में फेंककर फरार हो गए। कल रात ये घटना घटने के बाद पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, ऐसा पुलिस आयुक्त ने कहा है। ओशो। मैं प्रिया दीक्षित, एलिट न्यूज से। ये रेप की न्यूज ना मैं रोज सुन सुनकर अब पक चुकी हूँ। वो टीवी रास्ते बंद से करो। गुजर रही थी, तभी 4 लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार। तुम्हारी चाय बनी? हाँ बन गई, बस ला रही हूँ। ओशो, इन रेपिस्ट के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कहना क्या है, जिसने किया उसका मजा, दूसरे के लिए सजा। यही तो होता है ना हमारे इंडिया में। इस तरह रेप करने वाले हरामखोरों को ना बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए और टीवी में लाइव भी दिखाना चाहिए। 10 लोगों के साथ ऐसा कर दो, किसी हरामखोर की हिम्मत नहीं होगी दोबारा इस तरह रेप करने की। नॉनसेंस। कानून का मजाक बना रखा है। संविधान से डर लगने लगे, ऐसा कानून होना चाहिए। एक्चुअली इन धर्म ग्रंथों में लिखा है अगर कोई पाप करता है तो उसे नर्क मिलता है और इतने बुरे कर्मों का बहुत बुरा फल मिलता है। डर ही सबका इलाज है। अब मुझे ही ले लो, इन ग्रंथों को पढ़कर उन्हें डीपली समझा और तब जाकर मुझे समझ में आया कि ये सिगरेट, दारू, काम वासना से दूर रहना चाहिए। जिसने ये किताबें पढ़ ली ना, उसे भारत के संविधान से डर भले ही न लगे, लेकिन ये रेप, चोरी, भ्रष्टाचार, इनसे दूर रहेगा वो। हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। ओशो, इस डिस्कशन से मैं बोर हो गई, चलो ना लॉन्ग ड्राइव पे चले। हाँ चलो ना। कहाँ जाना है? इंडिया में एक बहुत ही प्यारी जगह है, चलो दिखाती हूँ, चले।
मधु का रसीला पहाड़। पूरे संसार में सिर्फ 2 ही पहाड़ हैं। एशिया में ऐसा एकमात्र पहाड़ है। कली, हमारे टूरिज्म वाले ऐसी चीजों का प्रचार क्यों नहीं करते हैं यार? ऐसी अद्भुत जगह को तो पूरे इंडिया को देखना चाहिए, पूरी दुनिया को इसके बारे में बताना चाहिए। ये गे लेस्बियन के बारे में जितना बताते हैं ना, उतना प्रचार इनका करे तो क्या कमाल हो जाए यार। तुम इसके बारे में क्या कहती हो? हाँ ओशो, लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ प्रकृति के विपरीत जाकर ये सब करते हैं, ये तो गलत है। लड़के और लड़की का मिलन होना चाहिए, उनके बच्चे भी होने चाहिए और उनकी शादी भी होनी चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। अगर हम इसके खिलाफ जाएंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? सोचो तो, सभी सन्यासी लेस्बियन और गे हो जाए तो धर्म तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ओशो के साथ बातें करते करते काफी टाइम लग गया, मैं लेट हो गई। अब डांट पड़ेगी, ऊपर से ट्रैफिक कितना है। छह। हाँ यार, इसीलिए हमें 1 दर्जन बच्चे पैदा करने चाहिए। कली अति सर्वत्र वर्जते। पर अगर ये सब हम सिनेमा में डायरेक्ट दिखाएंगे तो बैन नहीं होगा? क्यों बैन होगा? कॉन्डोम लिपस्टिक सभी हाथ में लेकर घूमते हैं तब तो बैन नहीं होता है। रियलिटी शो में लड़कियों के छोटे छोटे कपड़े और गंदी बातें, ये सब तो कभी बैन नहीं हुआ। इंटरवल में ऐसा सीन रखें तो कैसा रहेगा? अच्छा ट्विस्ट रहेगा। ये भूत प्रेत आत्मा शैतान जिन्हें कहते हैं, कितने लोग इन बातों पर दिल से विश्वास करते हैं? इन सब से इंसान का दिमाग खराब होता है। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, मंदिर में जाकर बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं। वो मुझसे आगे बढ़ गया, वो बहुत अमीर हो गया, उसे मर जाना चाहिए, मुझे उससे बड़ा स्टार बनना है, मुझे राज करना है, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। ऐसे ही एक दूसरे से जलकर ये अपने अंदर हीन भावना पैदा करते हैं। अगर इंसान सभी इंसान को साथ लेकर चले ना, तब जाके सब अच्छा होगा। आहा, तुम सिनेमा का काम छोड़कर एक मठ बना लेते, उसमें डेली प्रवचन देते, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होता। प्रवचन देने वाले सभी लोग बाबा बन जाते ना, तो कोई घर बचता ही नहीं इस दुनिया में। हर जगह मठ नजर आते। वाह 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 वाह, क्या बात है। चलो चलते हैं। ओशो जरा रुको ना, नारियल क्या पानी भैया, पी लेते हैं। आप तो मेरी बात पे क्यों नाराज हो रहे हो? समझो ना मेरी बात को। पहले ब्याज दो फिर बात करना। भैया 2 नारियल पानी देना। हाँ भैया, देता हूँ। मैंने अभी अभी घर का सारा सामान गिरवी रख दिया है। क्या कहा तुमने? मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 हफ्ते में दे दूंगा। कहा? 1 हफ्ते और तक? कहाँ से लाऊं पैसे? थोड़ा टाइम दीजिए ना। अब दोगे, सही से बताओ। नहीं भाई, अब तो आप ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो। लेने के समय ये नारियल लीजिए मैडम। हाँ, क्या 1 बात मिनट। कर रहा हाँ। है? मैं कोशिश करूंगा आपको 15 दिन में दे दूं। अरे 15 दिन के बाद? हेलो हेलो, ए मामा पैसे देना। ए जाना यहाँ से, मैं वैसी टेंशन में पैसे नहीं है। अपना पैसा अपने पास ही रख, पानी पता बहुत नहीं कहाँ से आ जाते हैं। एक और ले लो। ए हैंडसम, देना। हेलो कृष्णा, कहाँ हो रे? हाँ, क्या हुआ जीजा जी? ये लीजिए। मैं तो यही हूँ। अरे यार, तुम्हारे पैसे के लिए वो मेरी जान खा रहा है यार। अरे मैं दे दूंगा, जरा इधर अभी मेरे घूमो। पास है नहीं। भगवान तुम दोनों का भला करे। परेशान मत हो, मैं दे दूंगा। ठीक है, फोन रखो, तुम्हें बोलने से कोई फायदा नहीं है। 1 मिनट रुको। लोग कहते हैं कि तुम्हारे आशीर्वाद देने से भला होता है। क्यों कहते हैं पता है? नहीं पता। जब श्री राम वनवास के लिए जंगल में जा रहे थे, तब समस्त प्रजा जिद करने लगे कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तब श्री राम जी ने कहा कि पिता श्री की आज्ञा का पालन मुझे ही करना है, तुम सबको वनवास जाने की जरूरत नहीं है। तब प्रजा ने कहा
भगवान, जब आपको ही सुख संतोष नहीं रहेगा तो हमें भी ये नहीं चाहिए। बहुत समझाने के बाद भी जब प्रजा नहीं समझी, तब श्री राम जी ने एक आज्ञा दिया कि यहाँ पर जितने भी पुरुष, स्त्री, बूढ़े और बच्चे हैं वो सब अपने अपने निवास स्थान चले गए। पूरी प्रजा अपने में ही एक दूसरे से बातें करने लगी। सबके चेहरे पे दुख दर्द दिखने लगा। तभी एक बूढ़ा इंसान हाथ जोड़कर बोला, जो शिव जी चाहेंगे वही होगा। प्रभु, आप वनवास होकर आइए, हम लोग चले जाते हैं। प्रभु की आज्ञा का जनता कभी उल्लंघन नहीं कर सकती है। और सभी अपने घर चले आए। फिर रामचंद्र वनवास काटने और लंका दहन के बाद जब अपने राज्य की तरफ आ रहे थे, तब आते समय उन्हें रास्ते में कई कंकाल दिखाई दिया, जिसे देखकर श्री राम जी को आश्चर्य हुआ। तभी छोटी छोटी झोपड़ियों से कई छक्के राम जी की तरफ श्री राम कहते हुए आकर भगवान के चरणों में गिर गए। उन छक्कों से जब श्री राम जी ने पूछा, ये सब कंकाल किसके हैं? तो छक्के लोगों ने कहा, प्रभु, जब आप वनवास के लिए जा रहे थे तब आपने एक आज्ञा दी थी कि यहाँ जो भी पुरुष, स्त्री, बूढ़े, बच्चे हैं वो सभी अपने घर लौट जाएं। तब उनमें से हमारी जाति वाले भी कुछ लोग थे। तब आपकी आज्ञा हम पर लागू नहीं हुई। आपके जाने के बाद हमारे पूर्वज आपके वापस लौटने के इंतजार में यहीं पर वास कर लिए। उनमें से कई बूढ़े होकर अपने प्राण त्याग दिए ताकि उनकी आंखें भले ही आपके दर्शन न कर पाएं, मगर उनके कंकाल तो आपके दर्शन कर लें। इसलिए उन्हें मिट्टी में दफन किए बिना ऐसे ही छोड़ रखा है। ये अस्थियां उनकी ही हैं। ये सुनकर श्री राम भावुक हो गए। तुम लोगों को मुझसे इतना प्रेम है, इस भक्ति और निष्ठा के लिए मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तब उन्होंने कहा, इस युग से लेकर अगले युग तक तुम्हारे मुंह से जिसको भी आशीर्वाद मिलेगा, वो आशीर्वाद उसके लिए स्वतः श्री राम का आशीर्वाद होगा। सर, ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ मुझे नहीं पता। मेरे आशीर्वाद को स्वतः श्री राम के आशीर्वाद बोलकर आपने मुझे इतना सम्मान दिया है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है सर। इस दुनिया में जब तक प्रलय ना आ जाए तब तक हम किन्नर बनकर ही जीना चाहेंगे सर। भगवान आप दोनों की मनोकामना पूरी करे। देखा था कल उस किन्नर के चेहरे पर कितनी खुशी थी ना। कली, हर जीव को उसके कद के अनुसार अगर उसे इज्जत मिले ना, तो वो इस जमीन पर स्वर्ग की तरह जिएगा। जरा सोचो, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हर औरत को इज्जत मिले तो कितना गर्व महसूस करेगी। एक औरत सुबह उठकर झाड़ू पोछा से शुरुआत करती है, फिर बाल बच्चे संभालते हुए पति के लिए टिफिन तैयार करती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर वापस आकर कपड़े धोती है, फिर खाना बनाती है, फिर बच्चों को वापस स्कूल लाती है, शाम के समय खाना, चाय, बल्कि हर काम करती है। और रात को जब सोने का वक्त होता है तो उसका पति उसके साथ, बाप रे, ग्रेट है वो। हम जैसे मर्दों को 1 महीने उनका काम करने को दे दो फिर देखो समझ में आ जाएगा औरत होना कितना मुश्किल है। वाह ओशो, तुम जितना औरतों के बारे में सोचते हो, अगर हर मर्द उतना सोचे ना तो ये सारा संसार सुखमय हो जाए। ओशो, मूवी के डायलॉग्स पूरे हो चुके हैं, तो अब बस कल जाकर प्रोड्यूसर से मिलो और उसे कह दो कि स्क्रिप्ट पूरी हो गई है, फिर मेकिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल बोलता हूँ।
हाँ बोलो भाई। सर स्क्रिप्ट पूरी हो गई है, आप शूटिंग कर सकते हैं। स्क्रिप्ट कैसी है? जबरदस्त है ना? हाँ सर, बहुत अच्छी है। एक काम करो, उस ट्रेलर में जो एक्ट की है उस हीरोइन का नाम क्या है? उर्वी सर। हाँ, उसी लड़की को फिक्स कर लो। ठीक है सर। उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। दूसरी लड़की ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो, उसे जाकर बुला लो, एग्रीमेंट बना लेते। ठीक है सर। आंटी उर्वी, अंदर आओ बेटा। अब उर्वी नहीं रही बेटा। तुम्हारा ट्रेलर आते ही 2 दिन बाद उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई। ओशो, तुम टेंशन मत लो। देखना तुम एक दिन बहुत बड़े डायरेक्टर बनोगे। अगर तुम हार गए तो भगवान हार जाएगा, तो भगवान हार जाएगा, तो भगवान हार जाएगा। फिर मैं इतने दिनों से किसके साथ डिस्कशन कर रहा था? उर्वी की आत्मा के साथ। ओशो, अब इस परेशानी के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? मरने तक कोशिश करते रहो, मरने तक कोशिश करते रहो, ऐसा कहा जाता है ना। इसीलिए मिट्टी में मिलने तक कोशिश करते रहना चाहिए। कम से कम तुम खुश तो हो ना। कम ऑन, बी सपोर्टिव, सपोर्टिव, सपोर्टिव। बात यह है कि पढ़ने वाला नाम शंकरनाथ है। पूरे देश का उद्धार होगा, इस टाइप का सिनेमा है। देखो भाई, अगर तुम शंकर भाई को यहीं मरने के लिए कह दोगे तो मैं यहीं मर जाऊंगा। शंकर भाई का ऑटो राजा फिल्म से इंस्पायर होकर मैंने ऑटो चलाया और आज देखो मैं प्रोड्यूसर बन गया हूँ। ऐसे सिनेमा से इस देश का कोई उद्धार नहीं होगा। मेरा अच्छे से उद्धार हो जाए ऐसी कहानी लेकर आओ, तब जाकर फिल्म बनाएंगे। भाई आपका फोन आया है। हेलो। हाँ, उस डेट का क्या हुआ जी? हाँ, उसे रेडी करके जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है, मैं देखकर बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, अब जाइए। ठीक है सर। हीरो का डेट ले लो, मैं ही सिनेमा बनाऊंगा। हाँ रुको भाई, आ रहा हूँ मैं भी। ये सभी हीरोइनें ऐसी ही होती हैं। स्क्रिप्ट बगल में रखो, पहले अपना सर पकड़ो। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? फिर वही पुरानी कहानी। कंटेंट बढ़िया रखो, फाइटिंग सीन रखो, सेक्स को कोई महत्व नहीं देगा, बाबा लोग नाराज हो जाएंगे, रोमांटिक फिल्म बनाओ। सारे प्रोड्यूसर तो यही सब कह रहे हैं। उन्हें सूट बूट पहनकर आने वाला डायरेक्टर चाहिए, भले ही वो सूट बूट पहनकर झाड़ू लगाता हो। थू। ओशो, दुखी मत हो तुम। देखना एक दिन तुम एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर बनोगे। अगर तुम हार गए तो भगवान हार जाएगा। तो ज्यादा मत सोचो, कोशिश करते रहो।
चलो भी। मेरा दिल कहता है कि एक दिन तुम जरूर जीतोगे, क्योंकि भगवान जब देता है ना छप्पर फाड़ कर देता है और वो जरूर देगा। डोंट वरी, बस तुम अपनी मेहनत करते रहो, कभी मत हारना, कोशिश करते रहना। इंसान को अपने मरने तक पूरी कोशिश करते रहना चाहिए, समझे? अब थोड़ा सा तो हंस दो ओशो, कम ऑन, बी सपोर्टिव। और कितने दिन, उस पर कितने दिन भरोसा कर कर रहोगी? पता नहीं वो कब डायरेक्टर बनेगा। तुम शादी कब करोगी? तुम्हारी उम्र की लड़कियों की शादी होकर 2-2 बच्चे हो गए हैं और उन्होंने अपना परिवार बसा लिया। पापा के गुजर जाने के बाद 10 एकड़ कॉफी की जो खेती है उसको संभालने के बजाय तुम सॉफ्ट इंजीनियर बनने के सपना देख रही थी ना? सुन रही हो कि नहीं तुम? हाँ माँ, मैं सुन रही हूँ। तो फिर तुम्हारी सांसें क्यों थम गई हैं? सुनो माँ, आपकी जनरेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले आपको अपने बच्चों की चिंता होती है, पर जब वो बच्चा कुछ अच्छा करता है आप रास्ते में आ जाते हैं। ओशो एक दिन एक बड़ा डायरेक्टर जरूर बनेगा। बनेगा। अगर बड़ा डायरेक्टर नहीं भी बन सका तो क्या हो गया? अपनी जिंदगी को चलाने के लिए तो वो मेहनत कर रहा है। वो मेरे साथ रहे, मेरे लिए इतना काफी है। मैं इसी में खुश हूँ। माँ, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? अगर हम खुश होकर एक झोपड़ी में रहे ना तो वो हमारे लिए ताजमहल है, और अगर ताजमहल होने के बाद भी हम खुश नहीं तो क्या फायदा? आप चिंता न करो, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ माँ। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ भी कहो तो सुनते ही नहीं हैं। क्या हो गया, मुंह क्यों लटका है? हाँ, फिर से वही टॉपिक यार। मेरी माँ बस यही कहती रहती है कि शादी कर लो, कब तक उसका वेट करोगी? ठीक ही तो बोल रही है वो, कब तक मेरी राह देखोगी तुम? ओशो, क्या तुम्हें पता है कि आजकल के लड़के लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है। एक लड़का किसी लड़की को देखकर उससे प्यार करता है, और अगर आगे चलकर उस लड़की का एक्सीडेंट में पैर टूट जाता है तो क्या रिश्ता खत्म हो जाएगा? तुम ही बताओ, कुछ तो एसिड डालकर लड़की का चेहरा तक जला देते हैं। पर तुम्हें पता है मैं क्या सोचती हूँ? जो एंड तक साथ निभाए ना वही सच्चा प्यार होता है, और ये मेरा मानना है। लड़की किसी को पसंद करे, चाहे वो बिजनेसमैन हो या भिखारी हो या वो कोई काम ना करता हो, लड़की एक बार अपने मन में उसका साथ देने का सोच लेती है, और यही उसका सच्चा प्यार होता है। ओशो, अगर तुम डायरेक्टर नहीं बन पाए तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे पति बनोगे। मैं जानती हूँ एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, तो प्लीज दोबारा मुझसे इस तरह की बात ना करना। सुपर डायलॉग। सभी लड़कियां अगर तुम्हारी तरह सोचने लग जाएं तो पूरे जगत का कल्याण हो जाए। लड़कियां लड़के को गले लगाकर कहें कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बड़े मुकाम तक पहुंचोगे, तुम्हारे साथ हूं मैं, हर वक्त वो उसे हिम्मत दे, फिर तो लड़के जो चाहे वो हासिल कर लें। एक औरत की शक्ति ऐसी ही होती है। एक औरत अगर ठान ले तो पूरी दुनिया बदल सकती है। उसे कृष्ण और यीशु की ज़रूरत नहीं होती है। अगर औरत अपने पति को ये समझाए ना कि अगर माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो मेरे बिस्तर पर मैं तुम्हें रात को सोने नहीं दूंगी, तो पति अपने माँ बाप का ख्याल रखना शुरू कर देगा। औरत अगर चाहे तो पूरी दुनिया का रुख बदल सकती है। वैसे अगर तुम भी चाहो तो पूरी दुनिया का रुख बदल सकती हो। भगवान ने तुम्हें स्पेशल बनाकर इस धरती पर भेजा है मेरे लिए। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो बस एक कविता याद आने लगती है। क्या है जिस वो? वक्त भगवान खुश हुए थे उसी क्षण उन्होंने एक आकृति बनाई। उन्होंने पहले उसकी आंखें बनाई, फिर अपने अंदर का सौंदर्य उसमें डाल दिया, और ये सब डालकर उन्होंने जिसको बनाया वही तुम हो। सूर्य की किरणें तुम्हारी सांसों की लहरें हैं। चांद के टुकड़े की तरह तुम्हारा चेहरा है। माणिक्य की तरह जगमगाती तुम्हारी ये दोनों आंखें, जिसको देखते ही हर कोई उसमें सम्मोहित हो जाए। ऐसी है तुम्हारी अदा, मानो पूरे बदन में चंदन समाया हो। इसे देखकर मोर को भी ईर्ष्या होने लगे। हर समय बहते जलधारा की तरह तुम भी पवित्र हो। भगवान एक खूबसूरत बला तराशना चाहते थे। भगवान का तराशा हुआ वही बला हो तुम। बेटी बनी, सखी बनी, माँ बनी, समय बनी और सहायता भी बनी, शीतल भी बनी। पूरी प्रकृति तुम्हारे अंदर समाई है। भव्यता तो ऐसी है जैसे कोई देवी ही जमीन पर उतर आई है। मैं तुम्हारा दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। जन्म लेकर इस धरती पर आई हो, शायद मैंने कोई पुण्य किया था, इसलिए ही तुम मुझे मिल पाई हो। तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मैं धन्य हो गया हूँ। मैं धन्य हो गया हूँ। ओशो, तुम्हारे विचार सुन के मजा आ जाता है। अच्छा बताओ, कल का क्या प्रोग्राम है हमारा?
कल एक फाइट के लिए हाँ कर दिया है, थोड़ा खर्चा पानी मिल जाएगा ना? ठीक है, तुम उसे पूरा करो और कल फिर किसी प्रोड्यूसर को ढूंढते हैं। ओके बॉस। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी सेल होती है वो है वेपन्स, ड्रग्स, इसके अलावा सेक्स। इसमें पकड़े जाने का किसी को डर नहीं होता और सेक्स करना किसी जीव से छूटा भी नहीं है। काम ही कैलाश है। इंसानों के जन्म के साथ ही इसका इतिहास शुरू हो जाता है। इस काम वासना में पहले जिसकी बलि चढ़ी वो थे आदम हव्वा। काम वासना में लोग अंधे हो जाते हैं। इसका अपवाद भी है, ये अंधेरे में करने वाला काम है। सेक्स का नाम सुन लेना ही बहुत है। रात हो या दिन, लोग सेक्स में मगन होने के लिए तैयार रहते हैं। सेक्स का मूल भाव है औरत। यहाँ पर औरतों के लिए ही रामायण महाभारत हुई है। एक देश का दूसरे देश से जो लड़ाई हुई है वो औरतों के लिए ही हुई है। यहाँ पर माँ, भाई, बहन, घर, परिवार, ये सभी संबंध पीछे छूट जाते हैं। लोग अपनी सेक्स इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ भी करते हैं। रोज कोई न कोई उपाय ढूंढते हैं और अनैतिक संबंध भी बना लेते हैं। सेक्स से होने वाली हानियों के बारे में नहीं सोचते। जड़ी बूटी, एजेरा, वाइग्रा, स्प्रे, ड्राई फ्रूट खाकर घंटों भर दिन रात या दोपहर हर वक्त लोग काम वासना में डूबे रहते हैं। कदम कदम पर लोग लेस्बियन होकर लड़कियों से भोग कर रही हैं। वैसे ही एक आदमी भी बड़ी नीचता पर उतर आया। अपने स्वार्थ के लिए अपनी बीवियों को दूसरों के साथ और दूसरों की बीवियों को अपने के साथ अदला बदली करके सुख प्राप्त करता है। जंतुओं के साथ भी संबंध बनाना शुरू कर दिया है। काम सुख पाने के लिए घर, जमीन, जायदाद सब बेच देता है और अपना सब कुछ गंवाकर रोड पर आ जाता है। पैसे का हिसाब किताब किए बिना ही पानी की तरह बहा देता है। इतना सब करके भी अपनी काम इच्छाओं की भूख को मिटा नहीं सकता। हो सकता है शायद कहीं आसमान की ओर छोर हो, मगर काम वासना का कोई और छोर नहीं है। वो कभी न मिटने वाली भूख है। वो एक ऐसा मोह है जिसमें डूब जाने के लिए मन विचलित रहता है। यत्र नारी तत्र यस्तु प्रेम अन्ते रमन्ते तत्र कामात्र। आखिर हम ऐसे कंटेंट पर सिनेमा कैसे बनाएंगे? सुनो, लोगों को क्या चाहिए ये सोचकर एक ट्रेलर और एक सॉन्ग शूट करो। इतना पैसा तो हमारे पास है, उसके बाद एक प्रोड्यूसर ढूंढेंगे हम।
ऐसा है तो हम कल से ही रिहर्सल करना शुरू करते हैं। इस दुनिया में दूसरों का हक मारकर जीने वाले और बिना इच्छा के बच्चे पैदा करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे जो अपना मन मारकर अपनी मर्यादा में जीते हैं। वो पहली रात में ही भोग के भंगी बन जाते हैं। वैसे ही जो अपने मन रूपी मंदिर से काम वासना के गुलाम बन जाते हैं, वो अंधेरे से सुबह के उजाले में आने की बजाय उसी अंधकार के समाज में जीते हैं और वहीं उनकी मौत हो जाती है। क्या मैं इसी जीवन के लिए पैदा हुआ हूँ? भोग के लिए, रोग के लिए, धर्म के लिए, या मरने और जीने के लिए? कट इट। अरे यार, ऐसे वर्कआउट नहीं होगा यार। ऐसे वर्कआउट नहीं होगा। चलो कमर्शियल लाइन बोलो तो जरा। सिर्फ बिरयानी खाने के लिए और फ्री की बियर पीने के लिए मैं कुछ भी बुरा काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी इज्जत और मान मर्यादा है। मैं जो करूंगी वो अच्छा करूंगी। देखा तुमने, इसे कहते हैं एक्टिंग करना। सच में एक्टिंग ही कर रही हो, कुछ मैच नहीं हो रहा है तुम्हारे डायलॉग से। पहले ट्रेलर शूट कर लो, उसके बाद हीरोइन के बारे में सोचेंगे। ओके। फोन बज रहा है, जरा देखो तो। फोन कट क्यों किया तुमने? अरे यार, ये कॉमेडी डायरेक्टर है, साहित्य के बारे में कुछ नहीं पता और डिस्कस करने के लिए बुला रहा है। जैसे मिस्त्री ईंट पर ईंट रखकर दीवार बनाता है ना, वैसे ही हमारे कुछ डायरेक्टर हैं जो शॉर्ट जोड़कर सोचते हैं सिनेमा बना दिया है। इनमें और लेबर का काम करने वाले में कोई फ़र्क नहीं है। कहीं से रीमेक राइट लाते हैं, नहीं तो कोई घिसी पिटी कहानी लेकर सिनेमा बनाते हैं। जैसे पढ़ाई करके इंजीनियर, डॉक्टर, लेक्चरर, प्यून, ड्राइवर बनते हैं ना, उसी तरह ये लोग काम सीखकर डायरेक्टर बन जाते हैं। डायरेक्टर बनना कोई मजाक है क्या? डायरेक्टर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सिनेमा समाज को सुधारता है। सिनेमा का मतलब सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होता है। जिंदगी में ना भगवान डायरेक्टर है और क्रिएशन एक्टर, लेकिन सिनेमा में डायरेक्टर भगवान है और सब उसकी क्रिएटिविटी। और नहीं तो क्या यार, सिनेमा का तो मतलब ही यही होता है, एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट। सिनेमा भी ना एक अद्भुत ही दुनिया है यार। उसकी ताकत, उसकी शोहरत। अरे यार, शोहरत नहीं होता है, शोहरत होता है। वाह रे वाह। यही कहानी है सर। वेल, स्क्रिप्ट तुमने बहुत ही अच्छी बनाई है। शूटिंग कब से चालू करना चाहते हो? नेक्स्ट वीक से कर सकता हूँ सर। स्टार्ट करो, गो अहेड। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो एक काम करो, हमारे कानूनी सलाहकार आए हुए हैं, जो कहना चाहते हो एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद ही कोई प्लान बनाएंगे। सर, हमारे देश में अगर 100% वोटिंग करानी है ना, तो जो वोट नहीं डालता उन्हें सरकार से कोई भी सहूलियत नहीं दी जाए। इस तरह का एक कानून बनाने की बहुत सख्त जरूरत है सर। आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट से हमें पता चल जाएगा कि किसने वोट नहीं दिया है। ऐसे लोगों का गैस, पासपोर्ट, वीजा सब जब्त कर देना चाहिए सर। उन्हें कोई सरकारी लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसा एक कानून बनाना चाहिए हमारे देश में। अगर ऐसा कानून बन गया ना सर, तो भले ही वो अमेरिका में क्यों न रहता हो, यहाँ आकर वोट देकर जाएगा। वोटिंग के दिन बैंक में जाकर एसी की हवा खाने वाला भी ना अपना काम कैंसिल करके वोट देगा। हॉस्पिटल में एडमिट कोमा के पेशेंट भी एक फिंगरप्रिंट से वोट दे सकता है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। एक ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए सर। अगर ये सारा काम हम कर सके तो हमारे देश में 100% वोटिंग होगी सर। अगर अम्बेडकर इस वक्त जिंदा होते तो तुम्हें सुनकर बहुत खुश होते। हाँ ठीक है, इसके बारे में हम पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। थैंक यू सर।
चुनाव में 67% जो वोटिंग होती थी वो इस साल कानून में सुधार होने के कारण लोग सुबह 5 बजे से ही जमा हुए हैं। जिसने पिछली बार वोट नहीं किया था उन परिवारों को सब्सिडी में जो गैस, राशन, जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही थी वो मिलनी बंद हो गई थी। अब कोई भले ही अमेरिका में काम क्यों ना करता हो, वो वीजा और पासपोर्ट जब्त होने के डर से कई स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल अपना काम छोड़कर इस बार की वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। और पिछली बार जिसने वोट नहीं किया था उस फखरुद्दीन खान के परिवार को जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने के साथ और मूल रूप से जो पानी बिजली मिलनी चाहिए ये सब भी सरकार ने देने से मना कर दिया है। इस बार की सरकार के इतने कड़क नियम से डरकर फखरुद्दीन खान की पत्नी फयाजुल निशा और उनके बच्चे बूढ़े आज सुबह 7 बजे से ही मत देने के लिए लाइन में खड़े। ओशो, तुम्हें पता है भारत के इतिहास में फर्स्ट टाइम 100% वोटिंग हुई है। इस तरह का कानून बनने लगा ना तो हमारे देश में हर वक्त नया नया कुछ होगा। इस लड़की को हमारे साथ होना चाहिए ना। ए हीरो इधर आ। क्या बोला? इस लड़की को हमारे साथ होना चाहिए ना। ये क्या पढ़ रहा है रे तू? सर, शंकरनाथ के बारे में पढ़ रहा हूँ। ये तो बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है सर। देख भाई, कई लोगों की रुचि इसमें नहीं है, इसी दिलचस्पी से XXX स्क्रिप्ट पढ़ो। हाँ पढ़िए सर। कैसी लगी? काम के बारे में संवेदनाओं को समझाना। इस साल तो अवार्ड फिक्स है सर। काम वासनों को रैप में परिवर्तित करके संबोधित करने वाली XXX पिक्चर इस साल के सबसे बेहतरीन सिनेमा के रूप में उभर कर आ रही है। पिछले हफ्ते प्रशस्ति स्वीकार करने वाले ओशो से उसके बारे में जानते हैं। जब मैं 8वीं क्लास में था तब से मैंने कहानियां और घटनाएं लिखना शुरू कर दिया। मेरे सिनेमा बनाने की चाहत की वजह से मैं ग्रेजुएशन में फेल हो गया। सिनेमा इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया। फिर मैंने कई लोगों से मिलना शुरू कर दिया। जितेश, प्रभाकर उपेंद्र, सुनील कुमार देसाई, नेहरू वेदु से लेकर अपरंजित सीरियल के सुकुमार तक, नागेश कुमार, शिल्पा श्रीनिवास, शेष भाई, प्रमोद चक्रवर्ती। इनकी कृपा से आखिर में मुझे एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला। जिसने चांस दिया वो AR बाबू सर है। एक ही सिनेमा ने मुझे स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रीन तक सब कुछ सिखाया। फिर भी मुझे डायरेक्टर बनने में 21 साल लग गए। इन 21 वर्षों में मैंने कई परेशानियां झेली। बिना खाए पिए पूरा दिन रहा। अब्बास से लेकर सज्जन साहब तक मैं पैदल ही चलता था। जेब में पैसे नहीं होते थे, पेट में खाना नहीं होता था और सपने थे ऑस्कर अवार्ड के। इंसान को आगे बढ़ने के लिए पैसे चाहिए, नहीं तो समय होना चाहिए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए टाइम स्पेंड किया। ये एक
21 साल स्पेंड करने का पुरस्कार ये फिल्म फेयर अवार्ड है। ये अवार्ड लेकर सीधा अपने गुरु AR बाबू के घर जाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन अचानक एक बीमारी से उनकी मौत हो गई। इस दुनिया में मेरे माता पिता के बाद सबसे ज्यादा मैं उनसे ही प्रेम करता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें कुछ नहीं दिया है। मैं मरने से पहले अपनी आंखों से एक बार उन्हें देखना चाहता था। मेरी इच्छा धरी की धरी रह गई। वो कब मर गए मुझे पता ही नहीं चला और मेरी इच्छा अधूरी रह गई। उनकी मौत की खबर के बाद मैं 4 दिन तक बहुत दुखी रहा। अभी भी मुझे उनकी याद आती है। मैं सिनेमा इंडस्ट्री में जाना चाहता था, मगर मेरे घर में किसी को ये पसंद नहीं था। इसलिए माता पिता भाई बहन को देखे हुए कई साल बीत चुके हैं। मेरे पिता कहा करते थे, तुम जिंदगी में क्या कर पाओगे। इसीलिए अब मैं ये फिल्म फेयर अवार्ड लेकर सबसे पहले उनके पास जाऊंगा, ये दिखाने और ये बताने कि मैं ये कर सकता हूँ। अरे रंगा, मेरे माँ बाप कहाँ गए हैं? घर में ताला क्यों लगा हुआ है? अरे तेरे माँ बाप को मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। ना तुम्हारा एड्रेस था ना फोन नंबर। अब आए हो हालचाल जानने के लिए। कितनी भी साधना क्यों ना कर ले, फैमिली के साथ ही रहना साधना। अपनों को छोड़कर कुछ पा लेने का कोई मतलब नहीं होता। इंसान की जिंदगी 60-65 साल ही होती है। साधना करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी में हम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, बड़े डायरेक्टर बनकर ऑस्कर अवार्ड क्यों न पा लें, कार्यकर्ता से आगे चलकर हम भले ही प्रधानमंत्री क्यों न बन जाएं, छोटा मोटा व्यापार करके बहुत बड़े बिजनेसमैन क्यों न बन जाएं, लेकिन जो हमारे साथ हैं उन्हें छोड़कर और ज्यादा पाने की लालच में पड़ जाएं तो इसका कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी मिले, घर वालों के साथ उनके कष्ट में, उनके दुख में साथ रहकर उनका दिल जीतने की कोशिश करो, क्योंकि कल अगर मुझे कोई दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर भी बना दे, लेकिन मेरे माँ बाप तो वापस नहीं ला सकता है ना। करोड़ों का ऑस्कर भी मेरे पिता के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। सिर्फ ऑस्कर ही नहीं, दुनिया की सारी दौलत भी क्यों न मिल जाए, इन सभी को त्याग कर मैं अपने माँ बाप को वापस नहीं पा सकता। भले ही तुम जो भी करो, लेकिन घर परिवार और समाज को साथ लेकर चलो। मनुष्य मरणशील है। संबंध भरी जिंदगी में कभी संबंध नहीं मुरझाना चाहिए।